हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक क्लासेस क्लास 9 10th 11। अब आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 साइंस के पार्ट 3 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं और कभी कभी तो डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताइए, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहला जो रिएक्शन है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या बोलता है? तो ये रिएक्शन बोलता है कि जब भी कोई दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके जब भी कोई दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई एलिमेंट है ए प्लस कोई एलिमेंट है बी, तो ये दोनों जब कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट react to form one or more than one product is called combination रिएक्शन। मतलब क्या, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस में हमें मिलता है हीट। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लेक्टलाइन। तो ये चीज़ें याद रखने वाले एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल किया जाता है दीवारों पर पेंट करने के लिए। तो एक और रिएक्शन है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर लगाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन of substance X is used for whitewashing. Name the substance X। अब इसका मतलब वाइट वॉशिंग का मतलब होता है दीवारों पर जो चूना लगाने के लिए हम पेंट लगाते हैं, दीवारों पर चूना लगाने से जो वाइट कलर की पेंट सी करते हैं उसको बोलते हैं वाइट वॉशिंग। तो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, यानी कोई सब्सटेंस एक्स है उसका सोल्यूशन, यानी कोई सब्सटेंस एक्स है उसका सोल्यूशन, यानी उसको पानी में मिलाया तो एक सब्सटेंस बन रहा है XOH। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाइट वॉशिंग में। तो ये एक्स क्या है? तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो सोल्यूशन है। सब्सटेंस एक्स मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सब्सटेंस, तो ये है इसका आंसर। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दीवार पर वाइट वॉशिंग करने के बाद चमक सी क्यों आती है? तो चमक कैल्शियम कार्बोनेट के बाद आती है। चाइनीज फिनिश दीवारों पर CaOH2 लगाकर इसलिए आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के करके कार्बन कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी कंपाउंड
ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। डेफिनेशन है व्हेन वन और मोर reactant breaks down to produce 2 or more than 2 प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई सब्सटेंस, कोई प्रोडक्ट मान लो ए बी, रिएक्टेंट ए बी, इसको हमने हीट कर दिया तो ये कोई 2 प्रोडक्ट यानी ए प्लस बी में टूटा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए FeSO4 आयरन सल्फेट, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 रहता है। ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी क्वेश्चन बनती है। याद करने वाली चीज़ है कि FeSO4 का कलर ग्रीन कलर होता है, तो क्वेश्चन आ जाता है इससे कि अ ग्रीन कलर सब्सटेंस X इज व्हेन ब्रेक्स डाउन फॉर्म्स अ ब्राउन कंपाउंड। तो वो ब्राउन कंपाउंड क्या होता है, ये आयरन ऑक्साइड, ये ब्राउन होता है। और जो 2 गैसेज होती है ये पॉइजनस गैसेज होती है, दोनों ही पॉइजनस गैसेज, दोनों ही पॉइजनस गैसेज होती है। A substance which is green in color on heating produces a compound Y which is brown in color and also forms 2 poisonous gases. Name X and Y and identify gases. तो X and Y क्या है, FeSO4 X है जो कि ग्रीन कलर है, Y क्या Fe2O3 जो कि ब्राउन इन कलर है, और SO2 SO3 क्या है जो 2 पॉइजनस गैसेज हैं। अब डीकम्पोजिशन के भी 3 टाइप होते हैं। डीकम्पोजिशन के 3 टाइप होता है। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, यानी ऐसे रिएक्शंस में हीट की हेल्प से डीकम्पोजिशन होता है। याद रखना जो FeSO4 वाला रिएक्शन है इसमें भी हीट की हेल्प से डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन में आएगा। तो PbNO32 यानी लीड नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो मिलेगा लीड ऑक्साइड और 2 ब्राउन कलर एलिमेंट। लीड ऑक्साइड येलो होता है जब ये ठंडा हो जाता है, और जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, कैसा कलर होता है इसका, रेड। ये याद रखना है। NO2 और NO3 का कैसा होता है, ब्राउन कलर। तो ये क्वेश्चन क्या आता है इससे कि एक्स सब्सटेंस है जिसको हम हीट करते हैं तो हमें वाई मिलता है जो कि येलो इन कलर है, या फिर कोई सब्सटेंस होता है जो येलो कलर जिसका कलर येलो है, या फिर लीड ऑक्साइड का कलर क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं, या फिर 2 ब्राउन कलर गैसेज, या फिर NO2 NO3 का कलर क्या होता है ये पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें कि लीड नाइट्रेट का कलर वाइटलेस होता है, इसका तो कोई याद ही नहीं रखना कि इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा येलो कलर एलिमेंट जो कि लीड ऑक्साइड है, और NO2 NO3 जिनका कलर ब्राउन है। और ये ऊपर वाला कि FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर Fe2O3 मिलता है, और SO2 और SO3 का जो होता है वो पॉइजनस गैसेज होते हैं। इनका भी कलर वाइटलेस कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इनका। ब्राउन फ्यूम होता है, ब्राउन फ्यूम या ब्राउन कलर बात एक ही होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, इसमें डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। जैसे H2O को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2+O2 मिलेगा, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन का एग्जांपल, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डीकम्पोजिशन हो रहा हो। एक होता है फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब ये होता है लाइट, यानी सनलाइट की जो हेल्प से डीकम्पोजिशन हो रहा है। जब AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं तो डीकम्पोज होकर यानी टूट के Ag+क्लोरीन देता है। अब Ag का कलर होता है सिल्वर, ये याद रखना है। और AgBr में भी सेम ये चीज़ होती है, जब करेंगे तो Ag+Br2 मिलेगा, इसका भी कलर ग्रे होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो टूट के 2 चीज़ें बनाता है, 2 कंपाउंड 2 एलिमेंट में ब्रेक होता है, और उसमें एक का कलर ग्रे, तो क्या है। और इन दोनों का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो अब आगे 2 रिएक्शन और बची है, वो 2 रिएक्शन हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।